हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका फिर से बेहतरीन वीडियो में स्वागत करता हूँ। और आज की जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, भाई इतना इंपॉर्टेंट है कि आप कह रहे हैं कि आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते। भाई ये कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप सोच रहे होंगे, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जो ये टॉपिक है आपका गुलाम का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको दोबारा फिर से एक बार वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए गुलाम के नियम पर, ठीक है। तो आइए देखते हैं गुलाम का नियम क्या होता है और गुलाम के नियम को बहुत अच्छे तरीके से फीलिंग के साथ समझते हैं, ठीक है। तो देखिए गुलाम का नियम, गुलाम एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। गुलाम एक क्या थे, एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक नियम दिया, वो क्या नियम था कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के बीच के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही उन्होंने गुलाम ने नियम दिया। इस गुलाम ने का नियम को हम कैसे बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे वो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। समझिएगा, ठीक है। क्या करें, गुलाम ने क्या दिया, नियम दिया। कौन सा नियम दिया, क्या कहे उन्होंने, कहा कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु, कोई स्थिर बिंदु ले लेते हैं। चलिए ये हमारा एक स्थिर बिंदु Q1 आवेश है, ठीक है। और यहाँ पर हम एक Q2 स्थिर बिंदु ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, Q1 और Q2 आवेश है, दोनों आवेश है। Q1 और Q2 दोनों स्थिर आवेश है, ठीक है। किन्हीं दो स्थिर आवेश, ठीक है। और इनके बीच की दूरी को हम क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं। चलिए ये इनकी दूरी के बीच की दूरी R है, ठीक है। तो देखिए एक बात ध्यान दीजिए, जब क्या होता है, जब आवेश क्या होंगे, समान होंगे। जब आवेश क्या होंगे, समान होंगे, तो उनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। और जब आवेश समान नहीं होंगे, मतलब कि जो आपका समान की बात करें, जैसे यहाँ पर प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। एक आवेश प्लस है, एक आवेश क्या है, माइनस है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इन दोनों में आकर्षण होगा, क्या होगा, आकर्षण होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब ये दोनों प्लस है, ठीक है, दोनों प्लस है, तो इसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और दोनों माइनस भी है, ठीक है, दोनों क्या है, दोनों माइनस भी है, दोनों क्या है, माइनस भी है, तो यही होगा, ठीक है। यही याद रखिएगा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों समान आवेश हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप समान में, यहाँ पर आप, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्या बोल रहा हूँ कि दोनों आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों बोल सकते हैं, कोई भी आवेश हो सकता है, ठीक है। हमके तो बस आवेश के बारे में बात करें कि आवेश लीजिए, ये थोड़ी ना कराएंगे ऋण लीजिए धन लीजिए आवेश, ये तो नहीं भाई करा है। आपको कह रहा है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो, ठीक है, आकर्षक बल हो या प्रतिकर्षण बल हो, ठीक है, ये याद रखिएगा। इनके आवेश, ठीक है, ये Q1 है, ये Q2, किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, इन दोनों आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इनके अनुक्रमानुपाती होता है, इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। कह रहा है कि F, इनके जो बल लग रहा है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल Q1 और Q2 के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। ये क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। देखिए पहले इसको समझ जाइए, आपको मैं बता दूंगा किस तरीके से आप बोर्ड पेपर में भाई लिखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है गुलाम का नियम, कैसे क्वेश्चन पूछता है, गुलाम का नियम बताइए, ठीक है। क्या कर रहे हैं कि F अनुक्रमानुपाती Q1 और Q2, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा, भाई इनके बीच इनके गुणनफल के, इनके आवेशों गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा कह रहे हैं तथा और उनके बीच की दूरी की, इनके जो बीच की दूरी है ये, ठीक है, उनके व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कि इनके बीच की दूरी के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, याद रखिएगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनके जो बीच की दूरी के क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपको भाई याद रखना है, ठीक है। बहुत गर्मी हो रही, लेकिन आपके लिए हम मेहनत करें, और आपको क्या करना है, सिर्फ वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है हमारे लिए, ठीक है। हम बहुत आपके लिए ऐसा वो क्वेश्चन लाऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और वो टॉपिक भी बताऊंगा। भाई क्वेश्चन तो हम बताएंगे, लेकिन टॉपिक तो अच्छा तरीके से बताएंगे। और क्वेश्चन तो भाई बहुत, एक बात और आप सभी को एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो भाई आपको मैथ में दिक्कत होगा,
सब लोग करें कि मैथ का भी लाने के लिए बहुत से कमेंट आए कि मैथ का वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताइए, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल पेपर में पूछे जाते हैं। तो आपके लिए मैथ का भी मैं लाऊंगा, ठीक है, मैथ का भी आपके लिए लाऊंगा, आप टेंशन छोड़ दीजिए, ठीक है। ठीक, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये समीकरण होते हैं, ठीक। इस समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करते हैं। जब तुलना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा f अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर होगा, ठीक है। जब तुलना करेंगे तो भाई Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर होगा, यही होगा, देख सकते हैं। अब इसमें क्या करना है आपको, अब नियतांक को क्या, सॉरी, ये अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे जब, तो एक नियतांक आता है, क्या होता है, एक नियतांक आता है। जब उस नियतांक को हटाए लेते हैं सबसे पहले, चलिए कहाँ पर करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, जब नियतांक को क्या करेंगे, हटाएंगे, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर दिए। अब इसमें क्या करना है कि नियतांक हटा देते हैं। तो देखिए जब नियतांक हटाएंगे तो क्या होगा, ठीक है, ये नियतांक हटाएंगे f बराबर, तो एक नियतांक हटाएंगे तो k आएगा, ठीक है। और ये क्या है, Q1 Q2 और बटे में R स्क्वायर, ठीक है, Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर है। ध्यान से भाई देखिएगा, समझ में आ जाए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, ठीक है। तो देखिए Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर हो गया। अब इस देखिए ये k का जो मान होता है ना, इसका जो मान होता है, इसका जो मान होता है 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मान होता है, ठीक है। और जो इसका मान होता है और इसका जो मान होता है 9 गुणे 10 पे पावर 9, ठीक है, इसका जो मान होता है। यहाँ पर रख देते हैं, सीधे ये रख देते हैं, तो f का अनुक्रम बराबर n गुणे 10 पे पावर 9 Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। लेकिन हमको इस तरह से लिखेंगे भाई, सूत्र पूछा है, अगर सूत्र हम लोग नियमन कर रहे हैं तो ये लिख सकते हैं f बराबर 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। ये आपका क्या है, फार्मूला है, ये क्या है आपका फार्मूला है। इसको भाई सीख करने के लिए पेपर में जरूर आता है। एक और चीज़ आता है, इसमें क्या आता है, इसका सदिश रूप लिखने के लिए, ठीक है, इसका क्या लिखने के लिए, सदिश रूप लिखने के लिए, सदिश रूप में क्या करना है, इसका सदिश क्या होगा, इसका सदिश क्या होगा, सिर्फ क्या करना है, इस पर वेक्टर लगा देना है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर वेक्टर लगा देना है, वो बराबर 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, R पर कैप लगा देंगे, R पर क्या लगा देंगे, कैप लगा देंगे। ये आपका क्या हो गया, ये आपका सदिश रूप हो गया। ये आपको पेपर में पूछता है। ये तो भाई फार्मूला जानते हैं, लेकिन इसको पूरे को सीध कर कर यहाँ पर आप सदिश रूप लिख दीजिएगा, आपका भाई 5 नंबर तो फिक्स होता है, ठीक है। इसको सीध करने के लिए कितना आसान है, कितना आसान है, बहुत आसान है। आप अगर अच्छे तरीके से समझ गए, बताइए समझ गए, कमेंट जरूर करिएगा। आपको समझ में आया होगा ना, तब कमेंट जरूर करिएगा, और नहीं भी आया होगा तो एक बार कमेंट करिएगा कि हमें अभी अच्छे तरीके से नहीं समझ में आया। एक बार और ध्यान से आप वीडियो देख लीजिएगा, उस समय भी नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपको पहले बार, ठीक है, आपको पहले बार वीडियो नहीं आया, समझ में आएगा, इस क्वेश्चन देखने पर नहीं आएगा, तो आप एक बार और देख लीजिएगा, एक बार और देख लीजिएगा। फिर से नहीं आएगा तो फिर से मत देखिएगा, दोबारा नहीं, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और इसको कैसे लिखना है, सिंपल तरीका है, बहुत आसान तरीका है। इसको क्या करना है, लिखेंगे, देखिए इस चित्र के माध्यम में किन्हीं लिखेंगे, कोई भी मान लें, किन्हीं दो स्थिर आवेश, या हम लोग लिख सकते हैं स्थिर आवेश, किन्हीं दो स्थिर आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। देखिए जिस तरह यहाँ पर चित्र बना है, यहाँ पर जो चित्र बना है, इसको ध्यान दीजिए, इसको किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। आपको दर्शा देता हूँ, ये दर्शा दिया हूँ, ध्यान दीजिएगा। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल मतलब कि गुणा, ठीक है, गुणनफल मतलब क्या होता है, गुणा होता है,
तो इनके आवेशित गुणनफल क्या होता है, अनुत्क्रमानुपाती होता है। और जो इनकी बीच की दूरी का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। वही तो कूलाम गति कहलाता है। सिंपल है और आसान भी है, आपको बस ध्यान से भाई देख लेना है, ठीक है। आपको बस ध्यान से देखना, बहुत अच्छी तरीके से आप लिख सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करेगा। कह रहे हैं बार बार क्यों कर रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि आपको अच्छा लगेगा तो भाई लाइक करेंगे। और मुझे भी समझ में आएगा कि आपको भाई ये वीडियो अच्छा लगा है और समझ में आया है, आप पसंद कर रहे हैं, इसलिए तो लाइक कर रहे हैं, ठीक है।